दोस्तों, डेडलिस्ट कल्ट एक ऐसा समूह या पंथ होता है जिनके धार्मिक या आध्यात्मिक आदर्श और प्रवृत्तियां अत्यंत खतरनाक होती है। ये संघ अपने सदस्यों को अनुकरणीय बनाने के लिए मैनिपुलेटिव तकनीकों का उपयोग करता है, उनके ब्रेन पर पूरी तरह कब्जा कर लेते हैं और वो जैसा कहते हैं समूह के लोग भी वैसा ही करने लगते हैं। यहाँ तक कि इस पंथ के लोग जान भी दे देते हैं। डेडलिस्ट कल्ट्स अपने सदस्यों के अंदर भावनात्मक और मानसिक दबाव बनाते हैं। वे धार्मिक या राष्ट्रीय उद्देश्यों को प्राथमिकता देते हैं और अपने सदस्यों को उन्हीं उद्देश्यों के लिए बलिदान करने के लिए प्रेरित करते हैं। अभी हाल ही में केन्या में अप्रैल 2023 में एक मामला देखने को मिला जहां पादरी के प्रोत्साहित करने पर 100 लोगों ने अपनी जान दे दी। बता दें कि पादरी ने उन 100 लोगों का ब्रेन वॉश किया था और उन्हें कहा था कि जो लोग भूख हड़ताल करेंगे उन्हें जीसस से मिलने का मौका मिलेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ऐसे में भूख हड़ताल के दौरान 100 लोगों की जान चली गई जिन्हें केन्या के मालिंदी दफना दिया गया। काफी खोजबीन के बाद इन लाशों के बारे में पता चला और केन्या की पुलिस ने इन मामलों में अभी तक लोगों को जान देने के लिए उकसाने वाले व्यक्ति मैकेंजी सहित 26 लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं। दोस्तों, आए दिन दुनिया में ऐसे कई मामले देखने को मिलते हैं जिसमें एक समूह या संघ लोगों का ब्रेन वॉश करके उन्हें मरने के लिए प्रेरित करते हैं। तो चलिए दोस्तों, डालते हैं एक नजर वर्ल्ड मोस्ट डेडलिस्ट कल्ट पर जिसमें सबसे ज्यादा लोगों की जान गई। बस बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। नंबर 1, जोनेसटाउन डेडलिस्ट कल्ट। जोनेसटाउन संघ जिम जोन्स द्वारा बनाया गया एक अमेरिकी संघ था। बता दें, इस कल्ट की शुरुआत सभी जातियों के बेघर, बेरोजगार और बीमार लोगों की मदद के लिए की गई थी। इस कल्ट के सदस्यों ने समूह के भीतर हो रहे दुर्व्यवहार के बारे में कई बार आवाज उठाने की कोशिश की, लेकिन जोनेसटाउन संघ के विरुद्ध उठ रहे आवाजों को यहाँ के संस्थापकों ने दबा दिया। बाद में जिम जोन्स ने गुयाना के जंगलों में एक कॉलोनी शुरू की जिसके साथ बहुत सारे लोग जुड़े। ऐसे में एक व्यक्ति को यहाँ हो रहे दुर्व्यवहार के बारे में जब खबर लगी तो इसकी जांच की गई। तो इसकी जांच के लिए 3 पत्रकारों के साथ उसने गुयाना का दौरा किया, लेकिन जांच करके यहाँ से भागने के दौरान इन्हें गोली मार दी गई। गोलीकांड के बाद गुरु के कहने पर सन 1978 में 900 से भी अधिक लोगों ने घातक पेय पदार्थ पी लिया, जिसकी वजह से सभी लोगों की जान चली गई, जिसमें बच्चे और युवा भी शामिल थे। नंबर 2, ब्रांच डेविडियंस डेडलिस्ट कल्ट। ब्रांच डेविडियंस एक आध्यात्मिक संगठन था, वाको टेक्सास यूएसए में स्थित था। इस संगठन का नेता डेविड कोरेस थे। 1993 में एक भयानक और हिंसक घटना के कारण इस संगठन का नाम दर्दनाक धर्मी संगठन यानी कि डेडलिस्ट कल्ट में शामिल हो गया। बता दें कि 28 फरवरी 1993 को डिपार्टमेंट ऑफ अल्कोहल, फायर आर्म्स एंड टोबैको विभाग के एजेंट ने वाको परिसर में संदेह पर छापा मारा कि डेविड कोरेस हथियारों का भंडार कर रहा था। ये बात बिल्कुल सच साबित हुआ और जैसे ही एफबीआई ने शूट आउट चालू किया तो ब्रांच डेविडियंस संगठन से जुड़े लोग भी, जिनका पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर दिया गया था, गोली बारूद और बंदूक से हमला करने लगे। ये लड़ाई लगभग 51 दिनों तक चला। लड़ाई के दौरान परिसर में आंसू गैस छोड़े गए। एफबीआई द्वारा जवाबी कार्रवाई में गोलियां चलाई गई, जिसकी वजह से वहां गोला बारूद रखे होने के कारण आग लग गई, जिसमें 80 से ज्यादा लोग मारे गए और 500 लोग घायल हो गए। नंबर 3, ओम सिंडिकियो डेडलिस्ट कल्ट। ओम सिंडिकियो डेडलिस्ट कल्ट एक जापानी संगठन था जिसे कई लोग द डेडलिस्ट कल्ट के रूप में जानते हैं। ये संगठन 1984 में श्री चिजुरी ओमा, जिन्हें शोको असहारा के नाम से भी जाना जाता है, ये संगठन इनके द्वारा स्थापित किया गया था। इसका मुख्य केंद्र टोक्यो, जापान में स्थित था। ओम सिंडिकियो आध्यात्मिक तत्वों को अपनाने का दावा करता था। ये संगठन श्री चिजुरी ओमा की मान्यताओं और अद्भुत दावों के आधार पर बना था। ये लोग अपने अनुयायियों को विश्वास में ही लाते थे कि वे अलौकिक शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं और संसार के समस्त दुखों को दूर कर सकते हैं। ओम शिनरिक्यो के इस संगठन को दुनिया के सबसे खतरनाक और दुष्ट संगठन माना जाता था। इस संगठन ने सन 1995 में एक बायोटेरर संगठन के साथ मिलकर टोक्यो के एक भीड़-भाड़ इलाके वाले रेलवे स्टेशन पर सरीन गैस द्वारा अटैक किया गया, जिसमें 13 लोग मारे गए और 500 से भी ज्यादा लोग घायल हो गए। इसके अलावा ओम शिनरिक्यो के सदस्यों द्वारा कई हत्याओं और हमलों की रिपोर्ट भी है। संगठन के आपातकालीन प्रयासों में कई लोगों की मौत हुई और इनके अनुयायियों द्वारा कई हमले किए गए। नंबर 4, भगवान श्री रजनीश डेडलिस्ट कल्ट। भगवान श्री रजनीश और ओशो के नाम से जाने जाने वाला समुदाय एक आध्यात्मिक और धार्मिक आंदोलन था।
जिसका मुख्य केंद्रीय क्षेत्र पुणे, महाराष्ट्र, भारत में स्थित था। यह समुदाय 1960 के दशक में श्री रजनीश चंद्र मोहन जैन द्वारा स्थापित किया गया था। रजनीश समुदाय विश्वास करता था कि आध्यात्मिकता, सेक्सुअलिटी और धन की प्राप्ति के माध्यम से मुक्ति मिलती है। रजनीश समुदाय के शिष्यों की संख्या बड़ी थी, साथ ही ये विभिन्न देशों में संगठित होकर फैले हुए थे। ये समुदाय द डेडलिस्ट कल्ट के रूप में जाना जाता है। 1980 के दशक में रजनीश समुदाय के कुछ सदस्यों द्वारा अमेरिका में जनसंख्या के एक गांव में संगठित होकर विशाल शहर रजनीशपुरम की स्थापना की गई और 1984 में अमेरिका पर इस समुदाय ने जैविक आतंकी हमला कर दिया। इस घटना के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने विश्व के 21 देशों में ओशो के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। इस समुदाय के सदस्यों द्वारा कितने लोग मारे गए थे, इसके बारे में कोई रिपोर्ट उजागर नहीं हुआ, लेकिन रिपोर्ट की माने तो इस जैविक आतंकी हमले में सैकड़ों लोग घायल हुए थे और कुछ लोगों की मौत भी हुई थी। तो दोस्तों, ये थी दुनिया के सबसे खतरनाक डेडलिस्ट कल्ट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, जिनके द्वारा दुनिया में तमाम हत्या को अंजाम दिया गया। हालांकि इन संगठनों की शुरुआत भलाई और अच्छाई के लिए हुई थी, लेकिन संगठन के गुरुओं ने संगठन से जुड़े लोगों का ब्रेन वॉश करके इनसे गलत काम करवाया। वैसे दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।